तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि आज यूपी टेट का एडमिट कार्ड आ चुका है, तो हम आज आप सभी के सामने कुछ मनोविज्ञान के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और उनके किए हुए कार्यों का या दिए हुए सिद्धांतों को लेकर के एक श्रेणीबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से लेके आ रहे हैं, उनके फोटो और पहचान के साथ साथ। तो चलिए, आज के हमारे सबसे पहले मनोवैज्ञानिक हैं जिनको हमने सेलेक्ट किया है, विलियम जेम्स ने। इन्होंने क्या क्या दिया है इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है, मनोविज्ञान के जनक हैं। सबसे पहले तो ये मनोविज्ञान के जनक हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं, प्रकारवाद संप्रदाय के जनक हैं, और इन्होंने आत्म संप्रत्यय की अवधारणा दी है। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या जाने हम लोगों ने क्या जाना, विलियम जेम्स क्या है, मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों, प्रकारवाद संप्रदाय के जनक, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा। हमारे सेकंड नंबर पे आते हैं थॉर्नडाइक। ये शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। वो मनोविज्ञान के जनक, ये शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। और बुद्धि का भावकारक सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि सिद्धांत, प्रयत्न भूल का सिद्धांत, ये दोनों एक ही है, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, और संयोजनवाद का सिद्धांत, ये किसने दिया है, थॉर्नडाइक जी ने। और अगले पे चलते हैं हम लोग, ये बिने साइमन के साथ ये प्रयोग करते थे। तो बिन साइमन बुद्धि परीक्षण बिने और साइमन दोनों लोगों ने मिलकर किया था, और ये बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता भी हैं। क्या है, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता हैं। एक खंड बुद्धि सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है। क्या दिया है, एक खंड बुद्धि सिद्धांत। दो खंड बुद्धि सिद्धांत स्पीयरमैन, त्रिखंड बुद्धि सिद्धांत स्पीयरमैन, इन्होंने दिया है। हमारे चौथे मनोवैज्ञानिक जो हैं वो हैं पावलोव जी। तो इन्होंने क्या दिया है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया है। और संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्रत्यस्थापक का सिद्धांत। तो आज हम इसको समझा के इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, आप लोग अपने हिसाब से इसकी ट्रिक बनाइए और याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इतने सारे सिद्धांत हैं। तो आप उसको अच्छे से समझने के लिए खुद से करके सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा अधिगम होगा। स्पीयरमैन अभी इन्हीं की बात हम कर रहे थे। इन्होंने क्या दिया है, दो खंड बुद्धि सिद्धांत, तीन खंड बुद्धि सिद्धांत, जी फैक्टर जिसमें तर्क शक्ति होती है, यस फैक्टर जिसमें सृजनशीलता होती है, ये सब इन्होंने ही दिया है। स्पीयरमैन के ये प्रमुख कार्य हैं, दो खंड बुद्धि सिद्धांत, तीन खंड बुद्धि सिद्धांत, जी फैक्टर, यस फैक्टर। इसके प्रतिपादक सब ये कौन है, स्पीयरमैन जी हैं। हम लोग थर्स्टन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये समूह खंड बुद्धि सिद्धांत दिया है इन्होंने, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि दिया है इन्होंने, क्रमबद्ध अंतराल विधि इन्होंने दिया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से रोक करके वीडियो अच्छे से आप लोग इसको याद कर लेना, या समझने की कोशिश करना, या ट्रिक्स बनाना, ऐसा कुछ करना जिससे कि एग्जाम में भूलने ना पाए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जीन पियाजे, इनको तो आप सभी लोग जानते होंगे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने ही दिया है। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक भी यही हैं। और नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता, नैतिक सापेक्षता, ये तीनों भी इन्होंने ही दिया है। नैतिक यथार्थता को ही नैतिक विषमता या नैतिक व्यवस्था भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ही इन्होंने ही संवेदी गामक अवस्थाएं, और उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था दिया है इन्होंने। ठीक है, तो इन चीज़ों को विस्तार से भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आज केवल इनके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में हम लिख रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए इन सबको पूरी नज़र बनाए रखना, और हो सके तो इसे पूरा याद कर लेना संक्षिप्त में। मैकडूगल जी ने क्या दिया है, इन्होंने मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जनक ये माने जाते हैं। हार्मिक का सिद्धांत इन्होंने दिया है, और 14 मूल प्रवृत्तियाँ इन्होंने दी है। ठीक है, तो मैकडूगल जी का भी बहुत अच्छा योगदान रहा है। ये यहाँ पर आ जाते हैं क्लार्क एल हल। इन्होंने प्रबलन का सिद्धांत दिया है। प्रबलन या पुनर्बलन एक ही चीज़ है। इन्होंने प्रबलन का सिद्धांत दिया है, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत दिया है, सबलीकरण का सिद्धांत दिया है, संपोषक का सिद्धांत, या अंतर्नाद का सिद्धांत, या प्रणोद का सिद्धांत, यही सब इन्होंने दिया है। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से याद कर लेना, एक लाइन से याद कर लेना तो अच्छा रहेगा। कोहलर, आते हैं हम कोहलर पे। तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया है। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक हैं, और अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है। इनके साथ वो थीमर और कोफ्का वगैरह भी रहते थे। ठीक है, कर्ट लेविन, इन्होंने क्या दिया है, क्षेत्रीय सिद्धांत, तल रूप का सिद्धांत, समूह गतिशीलता संप्रत्यय। तो कर्ट लेविन ये क्षेत्रीय सिद्धांत दिए हैं, तल रूप का सिद्धांत दिए हैं, समूह गतिशीलता संप्रत्यय
इन्हीं का ही दिया हुआ है। टॉलमैन पे आ जाते हैं। टॉलमैन ने क्या क्या दिया है? चिन्ह का सिद्धांत, संभावना सिद्धांत का प्रतिपादक, भूल भुलैया, ये तीनों किसने दिया है? टॉलमैन ने दिया है। आर एम गेने ने क्या दिया है? अधिगम सोपानकी, अधिगम का श्रेणी क्रम, और इनके अधिगम का श्रेणी क्रम में कितने सोपान हैं? 8 सोपान हैं। इसको ध्यान में रखना, ये भी कई बार पूछा जाता है कितने सोपान हैं इनके श्रेणी क्रम में, तो 8 सोपान हैं। अब आ जाते हैं विलियम वुंट। तो इन्होंने ही लीप्जिंग शहर में पहली जो है प्रयोगशाला खोली थी 1879 में जर्मनी में। तो ये संरचनावाद संप्रदाय के जनक हैं। किसके जनक हैं? संरचनावाद संप्रदाय के जनक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के भी जनक हैं ये। फिर आते हैं स्कीनर। इन्होंने क्या दिया है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन दिया है और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, इसको किसने दिया है? स्कीनर ने दिया है। इसके कुछ और भी नाम हैं, तो अभी जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने उसी को लिखा है, आप लोग उसको ज़्यादा फोकस करके देखना। ब्रूनर, इन्होंने क्या दिया है? अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक हैं। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत, ये दो चीज़ें एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, तो इनको भी ध्यान रखना कि अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक और संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत ब्रूनर ने दिया है। अब्राहम मैस्लो, इन्होंने क्या दिया है? मांग पूर्ति का सिद्धांत, आत्मज्ञान का सिद्धांत, स्वयथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो मांग पूर्ति का सिद्धांत ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। आवश्यकता का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। तो इसको किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो ने दिया है। इनको देख लीजिए, इन्हीं के हिसाब से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। फ्रोवेल किंडरगार्टन विधि के जनक हैं, खेल प्रणाली के जन्मदाता हैं, ठीक है। तो खेल को अत्यधिक महत्व पियाजे ने दिया है, लेकिन खेल प्रणाली के जन्मदाता जो हैं वो फ्रोवेल हैं, और किंडरगार्टन विधि के जनक भी यही हैं, ठीक है। बालोद्यान कहते हैं उसको। अब आ गए हमारे फ्रायड जी। मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक यही हैं। स्वप्न विश्लेषण विधि के जनक, विश्लेषण बस आ जाए तो समझ लेना फ्रायड। मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक फ्रायड, स्वप्न विश्लेषण विधि के जनक फ्रायड। इदम अहम पराहम, ये भी तीनों इन्होंने ही दिया है। इड ईगो सुपर ईगो, इदम पाश्विक जगत, अहम यथार्थ जगत, पराहम नैतिक मूल्य, ये सब इन्होंने दिया है। और इलेक्ट्रा ओडिपस ग्रंथि, इलेक्ट्रा जो लड़कियां अपने पिता से प्यार करती हैं, ओडिपस जो लड़के अपनी माता से प्यार करते हैं, यह ग्रंथि पाई जाती है, ऐसा फ्रायड ने ही बताया है। तो मनोविश्लेषणात्मक आए, स्वप्न विश्लेषण विधि आए, इदम अहम पराहम आए, इलेक्ट्रा ओडिपस आए, तो आप फ्रायड पर लगाएंगे ट्रिक। गिलफोर्ड, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। देखिए, द्विबुद्धि सिद्धांत और त्रिबुद्धि सिद्धांत ये तो स्पीयरमैन ने दिया, लेकिन त्रिआयामी या त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत की बात आए तो आप गिलफोर्ड पर ट्रिक मारेंगे, ठीक है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड जी ने दिया है। अब आते हैं लास्ट में मार्गन तथा मूरे, कथानक बोध परीक्षण के जनक और प्रासंगिक बोध परीक्षण, जिसको टीएटी भी कहते हैं, के प्रतिपादक। ये कौन है? मार्गन तथा मूरे, कथानक बोध परीक्षण के जनक और प्रासंगिक बोध परीक्षण के टीएटी के प्रतिपादक। ये दोनों कौन हैं? मॉर्गन तथा मूरे। अब कुछ और जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं, जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो न्यादर्श या प्रतिदर्श बुद्धि थॉमसन ने दिया है। तरल ठोस बुद्धि कैटल ने दिया है। व्यवहारवाद का सिद्धांत या जनक वाटसन हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा हैं। पुनरावृत्ति का सिद्धांत जीएस हॉल हैं। भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत इरिक्सन है। तो ध्यान से एक बार और देख लो। न्यादर्श या प्रतिदर्श बुद्धि थॉमसन, तरल ठोस बुद्धि कैटल, व्यवहारवाद का सिद्धांत वाटसन, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा, पुनरावृत्ति का सिद्धांत जीएस हॉल, भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की और मनोसामाजिक सिद्धांत इरिक्सन। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना, जहाँ हो सके बीच में पॉज करना, उसको याद करना। जो चीज़ें याद हों कोई बात नहीं, जो ना याद हो उसको फिर से अपनी कॉपी में लिखना और बार बार याद करने की कोशिश करना। और हो सके ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी भेजना, जिन लोगों को इसकी ज़रूरत हो। अगर उनकी मदद हो जाएगी तो जो हम जो वीडियो बना रहे हैं, ये हमारा बनाना इसका कार्य का हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। और ऐसे ही जुड़े रहिए, लगातार अच्छे कार्य करते रहिए, जिससे कि देश और समाज का भला हो। थैंक यू।